Now, question number 2 of exercise 4.1 in mathematics. You have been given a question. अब चेक करोगे तो क्वेश्चन में दिया है कुछ area of a rectangular plot has been given equivalent to 528 meter square. ठीक है, एक rectangle है. Understand properly the question, क्योंकि once you understood the question then it will be easy to you solve it. इसमें area वहीं से दिया है 528 meter square. Okay, now neither a length or breadth has been given. ना length दी है वहाँ से और ना ही breadth दी है वहाँ से. तो फिर क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ये है कि इससे हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो दो वैल्यूज. क्यों मैं बताऊंगा. इफ यू विल सी यू हैव बीन गिवन लेंथ रिलेटेड टू ब्रेड्थ, तो हम क्या करेंगे? लेट ब्रेड्थ बी x मीटर्स. ठीक है, इसकी ब्रेड्थ हम मानेंगे x मीटर्स. क्यों? क्योंकि हमें दिया है वहां से लेंथ जो है उसकी रिलेशन विद द ब्रेड्थ कुछ यूं है कि दैट इट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ. दैट इज ट्वाइस ऑफ द x प्लस 1. 1 मोर देन मीन्स एक एक्स्ट्रा है इससे. अब अगर आप देखोगे तो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ से लेंथ कितनी है? लेंथ हैज़ बीन गिवन 2x प्लस 1 एंड it is x. Both are in meters, so it will be meter square is equal to 528 meter square. This meter square will be cancelled. X into 2x will be equivalent to 2x square. X into 1 is equal to x is equal to 528. इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x square प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन देखोगे, वी हैव बीन गिवन दैट मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस हिसाब से हम बोलेंगे फिर तो हो गया, ये तो निकल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्दर वी हैव नॉट टू सॉल्व इट. नहीं, वी हैव टू फर्दर गो फॉर, हमें क्या करना है? हमें वैल्यूज निकालने हैं लेंथ और ब्रेड्थ के. चेक करो क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ. तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 को हम जीरोज निकालेंगे या स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे. तो क्या कहा है मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में? जब भी स्प्लिट करना होगा तो क्या करना चाहिए? a और c को मल्टीप्लाई करना. 2 इंटू 528 इज इक्वल टू माइनस 1056. लेट इट बी, वी विल टेक इट 1056. बाद में मैं बताऊंगा क्या करना है. इस 1056 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 are 4, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 1 are 3 are 2 are 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 33. We can further do it. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे हमें सेंट्रल टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है, वो है 1x. तो मैं कैसे निकालूंगा 1x? मैंने यहाँ पे होल्ड क्यों किया? बिकॉज इफ़ यू विल सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 32. 1 निकालना है तो क्यों ना हम 33 माइनस 32 कर दे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू, with a purpose we are doing it. 33 into 32 will be equivalent to 1056. और दोनों में से एक को साइन माइनस की रखी, डिपेंड करता है कि जो मिडिल टर्म है उसकी साइन क्या है. इफ इट इज़ पॉजिटिव तो बड़े वाले की साइन प्लस, छोटे वाले की साइन माइनस. अगर ये माइनस होता तो उल्टा करते. इन दोनों में से अगर देखा जाए कॉमन क्या आ जाएगा? सिर्फ x. अंदर क्या रहेगा? 2x प्लस 33. इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस 16. वाई? बिकॉज हम 2 बाहर अंदर ही रखेंगे. 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 और 16 इंटू 33 इज इक्वल टू 528 इक्वल टू 0. ठीक है, ये और ये सेम आना चाहिए. आगे
one is x minus 16 and second one is 2x plus 33. Either this is equal to 0 or this is equal to 0. कैसे हम निकालेंगे इन दोनों के वैल्यूज? It will be like this. Either x minus 16 is equal to 0 or 2x plus 33 is equal to 0. अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 16 एंड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा -33, x इज इक्वल टू -33/2. अब देखिए जो रेक्टेंगल होता है उसमें तो लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव में नहीं निकल सकती है, दैट इज इमेजिनरी. तो यहाँ पे हम बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू ऑफ x इज रिजेक्टेड. स्टार्ट में हमने क्या लिया था? अगर प्रीवियसली आप देखोगे इसमें हमने क्या दिया था, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने लेट किया था ब्रेड्थ भी x. अगर ब्रेड्थ भी x है तो यहाँ पे ब्रेड्थ क्या निकला? 16 मीटर. लेंथ हमने क्या रखी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ट्वाइस x प्लस 1. दैट विल बी 2 into 16, 32 plus 1, इट विल बी 33 मीटर. ये आ गई हमारी ब्रेड्थ भी और लेंथ भी, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जो क्वेश्चन में हमें एरिया दिया था और लेंथ और ब्रेड्थ की रिलेशन दी गई थी. वो रिलेशन हमने कैसे निकाली? यू कैन चेक इट आउट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड हैज़ बीन गिवन कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम इंटीजर हम अगर एज्यूम करेंगे, लेट इंटीजर्स कौन से वाले? पॉजिटिव. बी एक्स, वहां पे कंसेक्यूटिव दिया है. कंसेक्यूटिव मतलब 2 3, नॉट ओनली 2 3, 11 12, 25 26 लाइक दिस. वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी x, देन इट विल बी x plus 1. Two consecutive integers, that is x and x plus 1, has been given such that कि इनका प्रोडक्ट अगर निकालेंगे हम x into x plus 1 अगर करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स को करेंगे तो आंसर इज 306. दैट इज इक्वलेंट टू 306. सो अगेन let's make the quadratic equation. X into x is equal to x square, x into 1 is x is equal to 306. Now it will be x square plus x minus 306 is equal to 0. अब क्या करेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे a 1 के बराबर है. 1 इंटू माइनस 306 वो आ जाएगा 306. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे 2 1 आर, 2 5 आर 10, 2 3 आर 6, 3 5 आर 15, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 7 आर 21. Stop it. Why? Again we have to find out 1x. वो अगर आप देखोगे बाकी का रिजल्टेंट क्या है? 3 3 are 9, 2 are 18. ये आगे हमारे दो नंबर्स 18 minus 17 is equal to plus 1. So I can write x square plus 18x minus 17x minus 306 is equal to 0. तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? It will be x. We can write x plus 18. इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस 17. अंदर आएगा x plus 18 is equal to 0. These two are same. X minus 17 and x plus 18 is equal to 0. Either of the two is equivalent to 0. So we can write either x minus 17 is equal to 0 or x plus 18 is equal to 0. तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 17, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 18. ठीक है ना? अब एज यू नो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि माइनस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड. तो हमारा जो वैल्यू मेन आ गया वो है 17. कंसेक्यूटिव नंबर क्या लिया है हमने? x यानी वन नंबर इज 17 एंड सेकेंड नंबर इज 17 plus 1 18. Now it's a coincidence that is equivalent to 18.
अगर हम रिवर्स इसकी कंडीशन करेंगे तो हमें 18 प्लस में आ जाएगा और 17 माइनस में आ जाएगा। कैसे? मतलब अगर आप ऐसे ले रहे हो ना, चेक इट आउट योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज ट्राई दीज क्वेश्चन योर सेल्फ। अगर हम लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स तो हम रिवर्स में भी ले सकते हैं ना, x एंड द सेकेंड वन इज x माइनस 1। इसके बेसिस पे भी अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल चेक आउट, यू विल सी दैट देयर विल बी डिफरेंट आंसर, नॉट डिफरेंट आंसर, नंबर्स विल बी 17 एंड 18, मगर वो डिफरेंट तरीके से निकलेंगे। ट्राई इट आउट, यू कैन चेक। नाउ इफ यू विल सी इट्स थर्ड पार्ट, I'll make the condition only, quadratic equation, because you have known now कि how to find out the factors, zeros, इसके दो zeros कैसे निकालने हैं। Even you can check the video on splitting the middle term के basis पे उसको। तो इसमें हम quadratic equation निकालेंगे। Easy question है, लेकिन इसको थोड़ा सा complicated तरीके से represent किया गया है, या हम complicated लेते हैं, not it is not given in such a manner। अब यहाँ पे दो persons है, one is रोहन and second one is Rohan's mother. Okay, two people has been given, Rohan and his mother, but situation presently has been given that their present ages कुछ इस तरीके से है कि रोहन की जो एज है, माँ की एज उससे अलावा है 26, यानी रोहन की एज से 26 years की एज एक्स्ट्रा है his mother's age. Okay, it has been given. अब हमें वहां से दिया है after 3 years, after 3 years from now, यानी प्रेजेंट से अगर हम आगे जाएंगे 3 साल तो डेफिनेटली रोहन की एज क्या होगी, x plus 3, एंड रोहन्स मदर्स एज क्या होगी, x plus 26 plus 3, और दैट कैन बी रिटन एज x plus 29. क्लियर? तो फिर क्या दिया है वहां से फर्दर कि 3 साल के बाद जो इनकी एज है, आफ्टर 3 years जो इनकी एज है, अगर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, we will get the product equivalent to 360. Multiply these two. X into x is equal to x square. X into 29 is 29x. 3 into x is 3x.